आइए बच्चों, आज हम मेनलीव की आवर्त सारणी में मेनलीव की आवर्त सारणी के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ पीरियाडिक टेबल ऑफ मेंडलीव में नवीन तत्वों के विषय में भविष्यवाणी यानी कि फोरटेल अबाउट न्यू एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज हमें जानने की कोशिश करेंगे कि मेनलीव ने आवर्त सारणी बनाते समय कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। यानी कि उस समय उन्होंने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो बीच बीच में जो गैपिंग छोड़े थे उसके लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब भी इस परमाणु क्रमांक वाले तत्व खोजे जाएंगे, इस रिक्त स्थान में रखे जाएंगे और ठीक इनका जो गुण धर्म होगा, जिस वर्ग में ये स्थान पाएंगे, ठीक उसी वर्ग के गुणों जो तत्वों के गुणधर्म है, ठीक उस तत्व का गुणधर्म होगा। देखिए बच्चों, जब मेनलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें आपको बताया गया था कि मेनलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते थे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और उन्होंने कहा था कि उसमें 7 वर्ग और उन्होंने कहा था कि उसमें 9 समूह होते हैं। तो मान लीजिए पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया और इसी तरह ये 9वां हो गया। तो पहला वर्ग ये दूसरा हो गया और आपका ये तीसरा हो गया, इसी तरह ये चौथा हो गया, पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां और फिर ये 8वां और 9वें समूह को हम शून्य वर्ग कहे थे। तो ये देखिए आपका ग्रुप हो गया यानी कि समूह। आप ये देखिए बच्चों, आपका पीरियड हो जाएगा, पीरियड ये वाला। तो देखिए बच्चों, उस समय जब मेनलीव ने आवर्त सारणी सजाई थी, जब उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को सजाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो बीच बीच में कुछ ऐसे तत्व थे जो अज्ञात थे, यानी कि कुछ परमाणु क्रमांक वाले तत्व अज्ञात थे। उनको रखने के लिए, जो अज्ञात थे परमाणु क्रमांक वाले, उनको रखने के लिए उन्होंने बीच बीच में जगह छोड़ दी, यानी कि रिक्त स्थान छोड़ दिया था, जिससे भविष्य में खोजे जाए वो तत्व को उस स्थान पर रखा जा सके। बच्चों, आप ये समझ जाइए कि अगर मान लीजिए वो तत्व ज्ञात होते तो ठीक उसी के क्रम में स्थान पाते। अगर नहीं ज्ञात है तो इसका मतलब कि भविष्य में जब भी खोजा जाएगा तो परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको वहाँ पर स्थान मिलना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर मेनलीव ने आवर्त सारणी बनाते समय बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया था। जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए कल्पना कीजिए कि हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ परमाणु क्रमांक नंबर 1 है आपका, केवल कल्पना कर लीजिए समझने के लिए। अगर परमाणु क्रमांक नंबर 1, फिर देखिए बीच में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी को सजाएंगे तो दूसरा वाला स्थान कहाँ पाएगा? यहाँ पर, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, हीलियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2। तो यहाँ स्थान पाया। और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए यहाँ ये स्थान पाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और शर्त के अनुसार, जैसे जो अक्री होते हैं वो शून्य समूह में रखे गए हैं, उसके हिसाब से जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा देखिए यहाँ आ जाएगा, और चूँकि हीलियम क्या होता है? अक्री होता है, इसलिए शून्य समूह में आ जाए। अब इसके बाद यहाँ से देखिए बढ़ेंगे, लिथियम में आएंगे, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। लिथियम हो गया। फिर आगे हमारा क्या हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा, फिर बोरान हो जाएगा,
बोरान हो गया, फिर उसके बाद आपका कार्बन हो जाएगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा। बच्चों, जो परमाणु क्रमांक 10 है वो आपका अक्रिय है। परमाणु क्रमांक 10 जो है वो क्या है? अक्रिय है, इसलिए वो शून्य समूह में आपका जाएगा। तो हम शून्य समूह में उसको रखेंगे, वो आपका नियान होता है। तो यहाँ हम नियान को रख देंगे 10। इसी तरह बच्चों देखिए, फिर यहाँ से पुनरावृत्ति होते हुए 11 यानी कि सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ऐसे हम बढ़ते हुए देखिए, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर ऐसे बढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक निश्चित अंतराल बाद जो है कि तत्वों के गुणों में समानता मिलती है, इसलिए वे जिनमें एक प्रकार का गुण मिलेगा उसी वर्ग में वे अपना स्थान पाते चले जाएंगे। अब कल्पना कीजिए कि अगर मान लीजिए कि 12वां परमाणु क्रमांक वाला तत्व उस समय मान लीजिए अज्ञात है। केवल कल्पना कर लीजिए कि अगर मान लीजिए अज्ञात है तो जब भी वो खोजा जाएगा उसको यही स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि 11 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। अगर मान लीजिए ज्ञात है तो इसका मतलब कि यहाँ पर यह स्थान पाएगा। अगर नहीं ज्ञात है तो जब भी खोजा जाएगा वो यहीं पर स्थान पाएगा, क्योंकि जब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे थे कि एक निश्चित अंतराल बाद गुणों में समानता मिलती है। इसका मतलब कि जिस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस क्रम का तत्व अनुपस्थित है तो जब भी भविष्य में खोजा जाएगा वो वहीं पर स्थान पाएगा। अगर मान लीजिए ज्ञात होता तो वो स्थान वहाँ पाता। तो कहने का मतलब कि अगर वर्तमान में ज्ञात है या भविष्य में खोजा जाएगा तो नियमता उसको वहीं पर स्थान मिलना चाहिए। इसलिए मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाते समय बच्चों बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। देखिए बच्चों, जब हम परमाणु क्रमांक के आधार पर आगे बढ़ रहे थे तो जहाँ पर जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व अज्ञात था उसके लिए उन्होंने वहाँ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। भविष्य में जब उन तत्वों की खोज हुई, जिस स्थान पर उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा था, भविष्य में उन तत्वों की खोज होने के बाद उसी समूह में रखने के बाद ये देखा गया कि उस समूह के तत्व के जो गुण थे ठीक उस तत्व के भी गुण मिलते हैं। इसलिए उनका जो पूर्वानुमान था वो क्या था? सत्य था। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। इसीलिए छोड़ दिए थे कि अगर भविष्य में वो परमाणु क्रमांक वाला तत्व मिलेगा तो हम उसको उस स्थान पर रख देंगे। तो और रख देंगे क्योंकि हम परमाणु क्रमांक के आधार पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक निश्चित अंतराल बाद उनके तत्वों के गुणों में क्या मिलती थी? समानता मिलती थी। तो क्रम के हिसाब से अगर अनुपस्थित है तो उसको उसी जगह पर स्थान मिलना चाहिए। एवं भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के विषय में भविष्यवाणी की। जो भविष्य में खोजे गए तत्व जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुण मेंडलीफ के पूर्वानुमान सत्य निकले। यानी कि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी सजाई थी तो उस समय स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम तत्व ज्ञात नहीं थे। इसलिए इस परमाणु क्रमांक का जो क्रम था मेंडलीफ की आवर्त सारणी सजाते समय, तो वहाँ उन्होंने उसके लिए रिक्त स्थान रखा कि गुण मेंडलीफ के पूर्वानुमान सत्य निकले। यानी कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, यानी कि जो पूर्वानुमान लगाया था वो क्या है? सत्य निकला, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी का विशेष लक्षण है। यानी कि मेंडलीफ सारणी का ये विशेष लक्षण है कि उन्होंने जब परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजा रहे थे तो जिस क्रम का तत्व अनुपस्थित था उन्होंने उसके लिए क्या है? रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और भविष्य में जब भी वो तत्व मिला वहाँ पर हम रिक्त स्थान पर जब रखे तो ठीक उस वर्ग के तत्वों के गुणों से समानता मिलती है। ठीक है बच्चों,
अगले लाभ को, यानी कि मेनलीफ के अगले लाभ को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।